करूंगा कि दो शब्द हमारे साथियों को बताएं। मैं सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव जो ये क्रेडिट सोसाइटी बनी है, मैं इन सबको, जैसे रवि जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी एस.के. शर्मा जी, मंच पे बैठे मेरे सभी इस सोसाइटी के मेंबर और सामने बैठे सभी मेरे सोसाइटी के साथी भाई और बहनों, ये मैंने ऐसा पहला कार्यक्रम अटेंड किया है जिसमें आप लोगों की सोसाइटी बनी है और वो सोसाइटी अपने साथ जुड़े हुए लोगों की चिंता करती है। जैसे मोदी जी देश की चिंता करते हैं, वैसे सोसाइटी के लोग, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने दिखाया कि अभी कैसे इन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, सबके टेस्ट भी हो रहे हैं। और जो बच्चियों के लिए इनका प्रोत्साहन है, ये कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है कि एकदम से, लेकिन क्या होता था कि पुराने ज़माने में ध्यान होगा कि जब बच्चियां पैदा होती थी तो माँ बाप को खुशी नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब से लोगों का मन बदला, लोग पढ़ने लग गए। आजकल हमारी बच्चियां कोई आईएएस बन रही है, कोई आईपीएस बन रही है, कोई एसडीएम बन रही है, कोई जज बन रही है। तो जो 50% पॉपुलेशन है उसको भी अब आशा भरी नज़रों से, और वो भी उतनी ही मेहनत करती हैं जिसने हमारा एक लड़का या बेटा या करता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा प्रोत्साहन का कार्यक्रम ये लोग करते हैं कि भाई किसी को बेटी पैदा हो रही है तो उसको 5100 रुपये दे रहे हैं कि वो कोई सगन, एक सगन के रूप में उसको देते हैं कि जिससे कि वो बच्चियों को पूरा ध्यान रखें और आने वाले समय में उतनी ही मेहनत करें जितना एक बेटे के लिए करते हैं। तो आपने देखा होगा कि देश हमारा बदल रहा है। देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उससे पहले इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन सबको आगे बढ़ते हुए हम बच्चों को अगर सही दिशा देंगे तो लड़कियां कई बार लड़कों से भी अच्छा आगे अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं। आजकल तो कुश्ती में भी आपने देखा होगा कि कुश्ती में भी मेडल लेके आ रही हैं, जो एक पहले कभी लड़कों का गेम माना जाता था। तो मैं सब बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये कर रहे हैं। और मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, उसका फ़ायदा सोसाइटी को भी लेना चाहिए, सोसाइटी में काम करने वाले लोगों को भी लेना चाहिए। उन्होंने योजना बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की चलाई है, और भी बहुत सारी योजनाएं सोसाइटी को जैसे बच्चियों के लिए कर रहे हैं। बाकी योजनाओं का भी लाभ हमें लोगों की जानकारी तो कम से कम देना चाहिए। जैसे आयुष्मान योजना चलाई है केंद्र सरकार ने, उसमें 5 लाख तक का लोन, 5 लाख तक का जो इलाज होता है वो किसी भी फैमिली को मिल जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है दिल्ली वालों का कि दिल्ली सरकार उसको मानती नहीं है। लेकिन 5 लाख का लोन, 5 लाख के इलाज का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, आपको केवल एक फॉर्म भरना है। ऐसे ही उन्होंने उसी में एक योजना और ऐड करी है कि जो 70 साल से ज़्यादा के लिए, हमारी फैमिली में हमारे माता पिता जब वो 70 साल के हो जाते हैं तो 5 लाख अलग से उनके इलाज के लिए मोदी सरकार ने व्यवस्था करी है। लेकिन वही बात है कि दिल्ली में हमारे किसी क्रिटिसाइज में करने आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब सरकारी लोग बैठे, लेकिन योजनाओं का लाभ दिल्ली सरकार को नहीं मिल रहा। वो सारे योजना अगर हमें मिलने लग जाएंगी तो बहुत सारे आयुष्मान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और काम करने के लिए बहुत सारे लोन्स केंद्र सरकार ने दिए। 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन बिना गारंटी के हमारी सरकार देती है। आप अगर उसके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो ये अवेयरनेस के कार्यक्रम जो ये सोसाइटी कर रही है, इसको करते रहना चाहिए, जिससे कि हम सरकार के जो बेनिफिट्स स्कीम चल रही है उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकें। मेरे साथी मेरा छोटा भाई जो यहाँ का मंडल अध्यक्ष है, मयंक जी भी हमारे साथ हैं। आपकी सोसाइटी के साथ जुड़े कमल भाई भी साथ हैं। मेरे साथ पवन जी अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए हैं, जो जब मैं युवा मोर्चा था तो वो हमारे प्रदेश में मंत्री थे। भाई सीनियर नेता भाई रवि जौहरी जी, संजय तड़ियाल जी, सब लोग आपके कार्यक्रम में आपका सहयोग करने के लिए आए हैं और आपसे सीख के भी जाएंगे कि भाई इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हमें करने चाहिए। और थोड़ी देर पहले हमारी सांसद बहन बांसुरी जी भी आई थी, उनको भी बहुत पसंद आया। मेरी बात हुई कि आप निकल रहे हो, कह रही हाँ आप लेट हो रहे हो, मैं जा रही हूँ। तो कार्यक्रम अच्छा था, कह रही आप जल्दी पहुँचो। तो वो भी आपके कार्यक्रम की तारीफ कर रही थी। इस तरह के आप लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। जैसे भाई साहब ने मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब कोरोना काल यहाँ पे चल रहा था, दिल्ली में लोग निकल नहीं रहे थे, तो मैं एक पहला व्यक्ति ऐसा था जो अपने घर से सबसे पहले निकलने वाला, कोई दिल्ली और विधानसभा में नहीं, पूरे देश में अगर सबसे पहले कोई निकलने वाला व्यक्ति था
तो मैं ही था। मैं 4-4 मास्क पहन के 2-4 वो हेलमेट लगा के और फिर लोगों के पास हम लोग जाते थे। तो सबको राशन देना, सैनिटाइज करना, मशीन खरीदना, मास्क बांटना, कोई ऐसा काम नहीं था जो 2 महीने दोनों कोरोना काल में हमने जम के ना किया हो। तो क्योंकि जब समाज के लिए अपना जीवन दे रखा है, समाज के लिए काम करना है, तो उसमें डरना क्या है। अपना मेहनत करते रहो, लोगों के लिए काम करते रहो और लोगों को चीज़ों की जानकारी मिलती, क्योंकि देश को और समाज को आगे ले जाने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नहीं, केंद्र सरकार की नहीं। थोड़ा थोड़ा काम अगर हम करते हैं तो वो एक दिन ज़्यादा हो जाता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके समुंदर बनता है। तो आज ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पे आके आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हेलो, मैं भाई सुनील यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे को कुछ गाइडेंस दी और अच्छा लगा। मैं तो इनका उस टाइम से फ़ैन हूं जब दुनिया अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। हम भाई साहब के साथ कमल किशोर जी वगैरह सब मिलके और राहत सामग्री जो वितरित कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। हर आदमी एक दूसरे से टकराने में भी घबराता था। और मैं कमल किशोर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरे साथ मिलकर राहत सामग्री वितरित कराई, भाई साहब के साथ मेरे साथ आइए प्लीज़। ये हमारे मेंबर भी हैं। जब मैं गोल मार्केट रहता था, बहुत मेहनत की इन्होंने, और भाई साहब को लेके आना और अपने पैसे से सामग्री वितरित करना लोगों के लिए। आज हम जब बैठे हैं तो सही मायने में तो इन ऐसे ही योद्धाओं की वजह से यहाँ बैठ के हम आप सबके सामने बातें कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा दौर था कि अपने पिता की भी अगर जो मृत्यु हो गई और उसको बॉडी दे दी गई तो पता नहीं था वो बॉडी किसकी है। वो ऐसा दौर हमने झेला है। तो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी कोई भी बात कभी धार्मिक कार्यों में हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं सबसे आगे हाजिर रहूँगा इनके लिए। इनकी टीम के एक सदस्य है युवा, हमारे जो मयंक, मेरा भतीजा है ये, कमल किशोर जी का बेटा, बड़ा अच्छा लड़का है, तो ये भी हमारे साथ ही है। और मैं यही चाहूँगा कि हम सब, जैसे भाई साहब ने हमारे को एक सेवा भाव का रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पे हम चलें और अपने जीवन को आगे ऊंचाइयों पे ले जाए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कुछ भी सही नहीं रहेगा। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। ठीक है भाई साहब, जाना मत, तो यहीं रहियो। सतपाल जी, हाँ, अब मैं अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि अम्बाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी सोसाइटी के सीए श्री एपी गुप्ता जी का अंग वस्त्र पहना के स्वागत करें। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए एक ऑब्जर्वर हमारे भाई साहिद जी का अंग वस्त्र पहना के और बुके दे के स्वागत करें। भाई साहब
अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अजीत कुमार जी का भी अंग वस्त्र और एक बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर साहब एक बार फिर आइए, आप भाई साहब आओ। उनको दे। वो लाड करता तो मैं ना समझते नहीं, दो थप्पड़ लगेगा। हाँ, खाना खिलवा देते। नंदू रख, ये भी रख दे। हमारी सोसाइटी की एक विश्वसनीयता बताती है कि भाई अजीत कुमार जी, जब हमने अपनी सोसाइटी की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और उस टाइम पे दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती दिला सिंह जी आई थी, तो उस टाइम पे भाई साहब तहसीलदार पहाड़गंज थे, आज ये एसडीएम है। तो इन्होंने इतने मेंबर इतने अच्छे से बनाए हैं और ये बाद में रजिस्ट्रार में भी रहे और कई जगह इन्होंने पोस्ट दिल्ली सरकार में दायित्व निभाया है। और हमारे लिए जब भी हम कहते हैं आगे खड़े मिलते हैं, तो मैं भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना समय निकालकर यहाँ पे आए। यहाँ पे इस समय मुझे अपने भारत के रत्न रतन टाटा जी की भी याद आ जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पुराने साथी और आज आप लोग जो जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से हम प्रगति करते हुए आज यहाँ पर 57वीं वार्षिक बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो टाटा जी की एक बात मुझे याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, और अगर दूर तक चलना है तो साथ में चलो। हम आज 57 वर्ष तक यहां आए हैं, यह अकेले संभव नहीं था, यह आप सब लोगों का सहयोग था। और आशा करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार हमें सहयोग देते रहेंगे, इस संस्था को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।